My husband, he expired and I was too young. I got married very early at the age of 19. Immediately दो बच्चे हो गए, one daughter and one son. I came back to my parents' place. तो यहाँ पे आके मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया. B.Ed करी है, M.Ed करी, M.A. Political Science करी, M.A. Philosophy करी, then PhD करी, अपने 2 नेट क्रैक करे, PGDCA करी, जिसमें मेरा फेथ है, उन्होंने ही रास्ता दिखाया. आज अगर मैं प्रिंसिपल हूँ तो उसके पीछे हार्ड वर्क है. तो आपके लिए वो सोसाइटल प्रेशर आई एम श्योर रहा ही होगा. Definitely. I am very strong, but life is very hard. This is not bed of roses, and you never know what is going to happen next day. जब भी कोई लड़की आती है तो मैं उसको यही कहती हूँ कि आपका हम अगर बचपन की बात करें तो वो कैसा था? मतलब आप जैसे नाउ यू आर प्रिंसिपल बट आप बचपन से ही यू वर फॉन्ड ऑफ स्टडीज, पढ़ने में आपका मन लगता था या कैसे था? बचपन से एज आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, सो बचपन मेरा ऐसे था कि माय फादर ही वाज नो डाउट वेरी हार्ड वर्किंग, बट हमारे घर में जहाँ हमारे जो परिवार था वहाँ पे पढ़ाई का ऐसा इन्वायरमेंट नहीं था. बट आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ दिस एजुकेशन. सो मैं काफ़ी पढ़ती थी. जैसे स्कूल से आना तो माय मदर वाज अनएजुकेटेड. शी वाज ओनली आई थिंक 5th पास्ड. माय फादर माइट बी 10th पास्ड. सो शुरू से ही था कि जैसे जो मम्मा बताते हैं, तो स्कूल से आना, आते ही सबसे पहले होता था कि आके होमवर्क फिनिश करना है, पढ़ना है. तो आप मतलब बचपन से ही उस फेज में थे कि हाँ मेरे को पढ़ना है आगे? पढ़ना, हाँ पढ़ना तो चाहती थी और पढ़ती भी थी, काफ़ी पढ़ती थी. शायद यही रीज़न है कि आगे भी उसको कंटिन्यू कर पाई आफ्टर द गैप ऑफ 5 years. और जैसे कि आप पढ़ाई में अच्छे थे तो अदर स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज भी साथ में चलती होती थी? नहीं, ये हमारी फैमिली में अलाउड नहीं था. अच्छा. मेरे को एक इंसिडेंट याद है, बिकॉज जब हमने 8th करी तब होता था कि इधर यू कैन गो फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट और यू कैन गो फॉर म्यूजिक. सो आई वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. सो फर्स्ट 2 days I attended my music classes and my mother then she told to my father कि बेटी ने ऐसे 8th में म्यूजिक लेना है. तो मेरे डैडी ने साफ मना कर दिया कि म्यूजिक नहीं लेना, आर्ट एंड क्राफ्ट में जाएगी. आर्ट एंड क्राफ्ट वाज रिलेटेड विद स्टिचिंग, विद एम्ब्रॉयडरी. सो वो था एंड दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी. आई अटेंडेड ओनली 2 days क्लासेस. सो मन में आज भी कहीं है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलती, जो आपकी मतलब हॉबीज़ होती हैं, आपको अच्छा लगता है, लेकिन पेरेंट्स वो इन्वायरमेंट अगर नहीं प्रोवाइड करते तो कहीं ना कहीं मन में वो है. बट मेरा ख्याल है जो आजकल के बच्चे हैं वो ब्लेस्ड हैं कि पेरेंट्स इतना उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं. हमारे टाइम ऐसे नहीं था. सो मतलब ऐसा इन्वायरमेंट, घर का इन्वायरमेंट नहीं था, फैमिली का इन्वायरमेंट, कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें कि आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं. ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं था. मे बी वो टाइम था शायद, बिकॉज जब मेरा बर्थ हुआ तो फैमिलीज इतनी ओपन माइंडेड नहीं थी. दिस कैन बी द रीज़न. नहीं, दैट्स ट्रू. मतलब जैसे मैंने भी जब अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट की तो उससे पहले मेरा सिंगिंग में बहुत इंटरेस्ट था. मैं 1-2 सिंगिंग कंपटीशन में भी गया. उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने बोला कि देखो सिंगिंग में प्रैक्टिस करनी चाहिए. एंड आई वाज द वन कि मेरे को लगा कि यार नहीं, मेरे को सब फ्रेंड्स मेरे इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो मेरे को भी वही करनी चाहिए. तो मेरे लिए भी वो रीज़न था. बट मेरा एक ये था कि माई फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन वेरी अकोमोडेटिंग विद व्हाट आई वांट टू डू. जैसे अभी भी मैं आईटी में जॉब करता हूँ, बट साथ साथ में उनको एक ही, चल अगर अपना साथ में काम करना है तेरे को कुछ और, तो यू गो फॉर इट. तो मेरे मतलब आई थिंक वही जो आपने बोला कि एक जनरेशन गैप के बाद जो आज की जनरेशन इज वेरी ब्लेस्ड, बट आई डोंट थिंक सो दे फील दे आर वेरी ब्लेस्ड, बट दे आर वेरी ब्लेस्ड. They are very blessed. Definitely. तो फिर उसके बाद जैसे हम आपके बचपन से चले एंड देन उसके बाद आपकी लाइफ कैसे कैसे चली है आगे, तो हम उस जर्नी को बेसिकली आई वांट टू टेल द पीपल आउट देयर.
The thing is, I got married very early, at the age of 19. I just completed my 18 years. I was in 19 years, so I got married. And marriage के बाद, because आगे भी business family थी, no doubt they were educated, but क्योंकि कभी मन में था ही नहीं कि मैंने जॉब वाली साइड पे जाना है या कुछ, तो मैरिज के बाद इमीडिएटली 2 बच्चे हो गए, 1 daughter and 1 son. Then so वहाँ पे after the gap of 5 years with my 2 children, I came back to my parents' place. Okay. Because my husband he expired and I was too young, so मेरे पेरेंट्स मेरे को वापस ले आए. तो यहाँ पे आके मैंने दोबारा से पढ़ना शुरू किया. So this can be the reason कि childhood में I was very fond of education, studying, reading and very focused, very concentrated, जैसे कि मेरे मम्मा मेरे को बताते थे. तो मेरा ख्याल है वही जो आपका बेंट ऑफ माइंड उस तरफ था, तभी आफ्टर मैरिज, आफ्टर द गैप ऑफ 5 years, आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज. बट आई एम श्योर कि ऐसे इतना इजी इट माइट नॉट हैव बीन दैट इजी, बिकॉज जैसे आपने बोला कि 19 में यू गॉट मैरिड एंड देन 5 years अगर हम लेके चलते, 24-25 अगर हम लेके चले, तो आई एम प्रीटी श्योर कि इट माइट हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर यू कि 2 बच्चे हैं साथ में, यू डोंट हैव सम सपोर्ट. तो उस पॉइंट पे मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंकल भी थे, ही ऑल्सो पास्ड अवे आई थिंक, तब मेरी आंट शी वाज वेरी यंग. तो मैं उस टाइम पे +2 में था एंड इट वाज अ शॉक फॉर मी. इवन आई वाज वेरी क्लोज टू माय अंकल, बट आई कैन ओनली इमेजिन कि जो बच्चे थे और जो उनकी वाइफ थी वो किस फेज से निकल रहे होंगे. एंड सबसे डिफिकल्ट चीज़ ये हो जाती है कि सोसाइटी का प्रेशर, कि जैसे अब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं था, दे वर रनिंग अ बिजनेस, तो इवेंचुअली उनको बिजनेस पे जाना ही पड़ा. अब उस बिजनेस पे जब वो गए तो 3 बिजनेस पार्टनर हैं, 2 मेंस, द ओनली वुमेन गोइंग टू यू नो द शॉप. तो मतलब व्हेन आई टॉक टू हर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो, समझना भी बहुत मुश्किल होता है कि कैसे. तो आपके लिए वो सोसाइटल प्रेशर आई एम श्योर रहा ही होगा. देखो, मैं कहती हूँ कि मेरी फैमिली जो थे, मेरे पेरेंट्स थे, वो वेल सेटल्ड थे एंड फाइनेंशियली बहुत साउंड थे. सो एक तरफ से मैं ब्लेस्ड थी कि जब मैं वापस आई तो मेरे को लगता है लड़कियों को प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होती, आपको कोई संभालने वाला नहीं होता. एक लड़की के लिए 2 ही सेफ प्लेसेस होती हैं, ईदर योर फादर और योर हस्बैंड, है ना. तो अगर हस्बैंड की डेथ होगी, व्हेन आई केम बैक एट माय पेरेंट्स प्लेस विद माय 2 children, बिकॉज माय सन ही वाज ओनली 8 months and my daughter she only completed 3 years, she was in 4th year. So मेरे को सपोर्ट मेरी अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा रही. सो आई वॉज वेरी मच प्रोटेक्टिव इन माई पेरेंट्स फैमिली फाइनेंशियली, क्योंकि सबसे पहले जैसे आपने अभी बात करी है आपकी आंट की, तो फाइनेंशियल आपको स्ट्रेंथ जो मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, तो वो मेरे को अपने फादर से मिली. मेरे को ना तो अपनी पढ़ाई पे पैसा लगाने की, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो पैसे फीस तो पे करनी होती है, तो उसकी भी मेरे को कोई टेंशन नहीं थी. मेरे बच्चों की स्टडीज़, क्योंकि जैसे ही बेटी यहाँ पे आई उसको मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल में डाला, तो बच्चे की जितना भी एक्सपेंडिचर था, बेटे का, मेरी स्टडीज़ का, मतलब सारी जो फाइनेंशियल जो मेरे को हेल्प मिल रही थी वो मेरे फादर से मिल रही थी. तो माय फैमिली वाज जॉइंट फैमिली. सो मेरे 2 ब्रदर्स थे, वन वाज एल्डर एंड वन इज़ यंगर टू मी. सो बड़े वाले थे, ही वाज मैरिड, एंड माय वन एल्डर सिस्टर शी इज़ ऑल्सो मैरिड. सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं इमोशनली एंड फाइनेंशियली दोनों तरफ से प्रोटेक्टिव थी. आई थिंक फाइनेंशियली यस, बट इमोशनली तो आपके बैटल्स अपने जो बैटल्स होंगे वो तो आपको, हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है. हाँ, बट फिर भी अगर आपको इनर तो आपके चलता ही चलता है, अगर बाहर से, बिकॉज एक इनर है एक आउटर है, अगर बाहर से आपको इमोशनल सपोर्ट मिलती है आपकी फैमिली से, जैसे मैंने बताया मेरी बहन है जो सिस्टर है, शी इज़ एल्डर टू मी,
वो भी मदरली आपके साथ अटैच्ड होते हैं. मदर वॉज देयर. मदर तो पेरेंट्स के लिए तो बच्चों से ऊपर कुछ भी नहीं होता, बिकॉज आई एम ऑल्सो पेरेंट. तो फादर भी थे. सो बाहर से तो मेरे को जब आपको सपोर्ट मिलती है तो अंदर से मेरे को लगता है वो जो सुप्रीम पावर है, ऑलमाइटी है, तो वो आपको स्ट्रेंथन करते हैं. सो आई एम ब्लेस्ड कि मैं दोनों तरफ से मेरे को स्ट्रेंथ मिल रही थी, पेरेंट्स से भी और ऑलमाइटी. ये मेरे, मैं कहती हूँ, कोई पिछले कर्म थे जिसके कारण मैं मतलब डिप्रेशन में नहीं गई, मेरे में नेगेटिविटी नहीं आई. आई वॉज वेरी मच पॉजिटिव एंड आई यूज टू स्टडी फॉर द होल टाइम. जैसे बच्चों को देखना एंड पढ़ना, यही दो काम थे. आपको लगता है कि सोसाइटी प्रेशर था आपके ऊपर? कि चलो आपके पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव थे, बट सोसाइटी तो इज ऑलवेज देयर हु इज ट्राइंग टू पुल यू डाउन. मेरा ख्याल है आई वॉज व्हेन ओनली 25. सोसाइटी का इतना पता ही नहीं था. सोसाइटी का आपको पता चलता है व्हेन यू क्रॉस 30. Because at the age of 19 when you got married, you are in a family. Then after your this mishappening, you came back to your parents' family. Again you are with the family. मतलब आप वही फैमिली वाले इन्वायरमेंट में हो. सोसाइटी का तो पता ही बाद में चलता है. आफ्टर द एज ऑफ 30 व्हेन यू गो इन द सोसाइटी, वर्क इन द सोसाइटी. तो कोई ऐसा इंसिडेंट जिसने आपको बहुत ज़्यादा, जैसे आपने बात की कि आप ऑलमाइटी एंड फेथ, यू हैव अ लॉट ऑफ फेथ, तो कोई ऐसे इंसिडेंट जिसके बाद आपको लगा कि हाँ मतलब मेरे को फेथ में एक इंक्रीज मिला, जैसे मेरे को लगा कि हाँ मेरा फेथ बूस्ट हुआ है उस चीज़ के कारण? मेरी फैमिली शुरू से बहुत स्पिरिचुअल फैमिली रही है, पेरेंट्स फैमिली से. तो वो जो स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट है वो शुरू से ही जब आपको पेरेंट्स से मिलता है तो आप में भी वो आगे से आगे जाता है. सो फेथ तो पहले भी था. इतना कुछ होने के बाद फिर तो आप और उस पे फेथ करते हो कि जो करना है तूने करना है ना, भगवान पे. मतलब इट कैन गो ईदर वे. मतलब कई लोग मैंने देखे हैं कि उनको होता है कि जो कर रहा है आप ही कर रहे हो, और कई ऐसे फेज में चले जाते हैं कि मतलब आप ही कुछ सही नहीं कर रहे हो. नहीं, मेरे साथ तो ऐसे हुआ है. आज मैं जिस जगह पे हूँ, जिसमें मेरा फेथ है, उन्होंने ही रास्ता दिखाया. जैसे मैंने बताया, मेरे पेरेंट्स वो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेरी ऑर्थोडॉक्स. वो तो कभी सोच भी नहीं सकते भी लड़की जॉब करेगी, ना कभी हमने सोचा, ना कभी मन में ऐसी सोच आई. तो वो जो जिस पे हम फेथ करते हैं, उन्होंने ही गाइड किया. तो फिर माय फादर, ही वॉज टोटली डिवोटेड टू दैट पर्टिकुलर फेथ. जो उन्होंने कह दिया वो तो उन्होंने मानना ही मानना है. तो बस उन्होंने मेरे को फिर पढ़ाना शुरू कर दिया. जिन पे उनका फेथ था, उन्होंने बोला था कि वी हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट. तो बस मेरे फादर उसी रास्ते पे चल पड़े, मैं उन्हीं के साथ चल पड़ी. सो फोकस एक ही था, दैट वाज ओनली टू बी सेल्फ डिपेंडेंट. जैसे आपने कहा कि जैसे आप घर वापस आ गए, तो उसके बाद आपको ये लगा कि आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए. तो आपको फिर मतलब फिर आप पढ़ रहे थे, जैसे मेरे को जो समझा कि आप पढ़ रहे थे एंड देन साथ में आप यू वर टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली एज वेल. आप जॉइंट फैमिली में भी थे, पेरेंट्स भी थे, तो वो सब कुछ मैनेज कैसे करते होते थे आप? मैनेज बिना मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता था. बिकॉज कमिंग बैक इन द जॉइंट फैमिली विद 2 kids, this is possible only when your parents are supportive. बिकॉज लड़की के लिए वापस, क्योंकि हमारे मन में ये डाला जाता है तुम्हारा घर तुम्हारा इन लॉज का घर है, वही तुम्हारा घर है. और उसके बाद आप अपने घर से दोबारा पेरेंट्स के पास आ जाओ, जिधर आपके ब्रदर्स होएं, उनकी फैमिलीज होएं. तो मेरा ख्याल है सेक्रीफाइस काफ़ी करने पड़ते हैं, तभी आप जॉइंट फैमिली में रह पाते हो बच्चों के साथ वापस आके. और सेक्रीफाइस कोई एक नहीं करता. सेक्रीफाइस आपके पेरेंट्स तो चलो, फादर तो बाहर काम पे चले जाते, मदर करती है. मतलब जैसे आज की डेट में क्या है कि जैसे आपने बोला कि मदर एक सेक्रीफाइस करती है, तो दैट इज व्हाट यूजुअली हैपेंस कि जैसे अगर अब
अगर हम रिलेशनशिप्स भी देखें तो ऐसा होता है कि एक जो लेडी फिगर होती है या फिर जो गर्ल फिगर होती है, दे टेंड टू सैक्रिफाइस अ लिटिल बिट मोर देन नहीं, नो डाउट सेक्रीफाइसेस तो होते हैं। चलो पेरेंट्स के कारण हो गया, अपना तो चलो, लेकिन पेरेंट्स काफ़ी अंदर से, फादर तो आप स्ट्रॉन्ग देखते हो बट वो उतने होते नहीं हैं क्योंकि आपके सामने शो नहीं करते। मदर्स, आज भी वो टाइम याद है, अभी मदर तो है नहीं, अभी उनकी रिसेंट डेथ हुई है। सो काफ़ी बार वो मेरे को देख के दुखी होते थे। चलो निकल गया टाइम। तो जैसे आपने बात की कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो आपकी डेफिनेशन क्या है सेल्फ इंडिपेंडेंस की? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी लड़की के लिए। सो दिस इज़ द रीज़न मैं अभी विमेन कॉलेज में हूँ। जब भी कोई लड़की आती है तो मैं उसको यही कहती हूँ कि लाइफ इज़ वेरी हार्ड, दिस इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज एंड यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट डे। अगर एक लड़की सेल्फ डिपेंडेंट है, एजुकेशन उसने ली है, तो कल को उस पे कोई भी सिचुएशन आती है तो मेरी जैसे मेरे को बाद में पढ़ना पड़ा, एंड मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि मैं ब्लेस्ड थी, मेरे पेरेंट्स थे, उनके पास पैसा था, बच्चों को भी उन्होंने संभाला, मेरे को भी पढ़ाया। यही रीज़न है ना, जब मेरा टाइम था तो लड़कियां सेकंड मैरिज पे जाती थी क्योंकि उनको संभालने वाला कोई नहीं होता था। अगर फाइनेंशियली आपके पेरेंट्स साउंड नहीं होंगे तो आप कैसे अपना गुजारा कर पाओगे, अपने बच्चों को देख पाओगे? तो उनको सेक्रीफाइस और करने पड़ते थे। छोटी बात नहीं है अपने बच्चे को छोड़ के सेकंड मैरिज करवानी। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कि आप शादी से पहले ही सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। जॉब करो ना करो, बिजनेस करो ना करो, इतनी कि आप में एजुकेशन होनी चाहिए कि आप पे कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिस हैपनिंग होगी, मे बी फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो आप अपनी फैमिली को, अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर पाओ। आपको नहीं लगता कि आज की डेट में सेल्फ इंडिपेंडेंट की जो एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है एंड बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग भी है? जैसे अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, जैसे मैं अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द पीपल अराउंड मी, जैसे मेरी जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनका ऐसे कि दे वांट टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट बट उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए साथ में। जैसे अगर लड़कों की बात करें, लड़कियों की बात करें, दे वांट टू वर्क, दे वांट टू अर्न मनी, बट विद दैट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, उनको शादी नहीं करवानी है, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, उनको कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। उनके हिसाब से सेल्फ डिपेंडेंट इज कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ या रख सकती हूँ एंड दैट्स अबाउट इट। यही तो आजकल का मटीरियलिस्टिक टाइम है ना, वैल्यूज़ डिग्रेड हो रही हैं व्हेन यू आर ओनली सेल्फ सेंटर्ड। एजुकेशन का मतलब है कि जब आपकी शादी होती है, मैरिज है, तो आप दोनों एक दूसरे को हेल्प कर पाओ, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको अच्छे से फुलफिल कर पाओ। इसीलिए हम कहते हैं ना, लड़की को पैरों पे स्टैंड करना है, वही है ना। तो आजकल बच्चा थोड़ा सा अपने आप को डेविएट कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे जा रहा है। तो जैसे इफ यू टॉक अबाउट योर फेज फ्रॉम यू नो एन हाउसमेट टू अ टीचर एंड देन अ प्रिंसिपल, तो एक बहुत बड़ा जंप है। मतलब आई थिंक इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फेमिनिज्म कि आपने अपने आप को एक ग्राउंड लेवल बिल्डअप किया है। तो एक वो जर्नी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे जब आप अपने पेरेंट्स के पास वापस गए, वहाँ पे आप पढ़े, पढ़ने के बाद आप टीचर बने एंड देन नाउ यू आर प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज, तो वो एक जर्नी कैसे थी आपकी? क्योंकि आई एम श्योर कि
जो मेंटल स्ट्रेस आप यू वर गोइंग थ्रू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस मेंटल स्ट्रेस में होने के बावजूद यू वर स्टडिंग, आप अपने बच्चों का ध्यान रख रहे थे, आप स्कूल में और कॉलेजेस में जो बच्चे थे उनका ध्यान रख रहे थे। एंड आपने जैसे मेरे को बताया कि आप यू वर हैविंग कोचिंग क्लासेस एज वेल, तो मतलब देयर वाज लॉट गोइंग ऑन। एंड आज जैसे अब इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इतना कुछ अगर मेरी लाइफ में चल रहा होता तो मैं प्रॉब्ली कोप अप नहीं कर पाता उस चीज़ से। मैंने जैसे पहले बताया ना, मेडिटेशन, फेथ, यही स्ट्रेंथ है, यही दो शक्तियाँ कह लो जो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। पॉजिटिविटी उसी ने दी, मेडिटेशन ने, फेथ ने, तो वही आगे लेके गया। जब मैंने जॉब स्टार्ट करी, आई स्टार्टेड इन द स्कूल एंड आई यूज्ड टू गेट ओनली 4,000 एज अ सैलरी पर मंथ 25 years back. And I told you my father was very financially sound, and he told my mother कि only for this much amount she is going to school. And my mother said कोई बात नहीं, आज अगर इतना ले रही है तो कल को और भी लेगी, क्योंकि मेरी मम्मा ने, मेरी फैमिली ने सोसाइटी देखी थी, लाइफ देखी थी, उनको पता था कि ये अकेली है, इसकी बच्चे हैं, इस पे जिम्मेवारियां हैं और कोई भी आपकी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर सकता सिवाय आपके पेरेंट्स के। और उनको ये भी पता था पेरेंट्स सारी उम्र साथ नहीं रहने वाले, जब तक हम हैं हम इसकी स्ट्रेंथ हैं, और जब हम नहीं रहेंगी तो इसकी स्ट्रेंथ यही जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होएगी तो यही इसकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो उनकी ये विजन थी। मैं तो कहती हूँ चाहे वो अनपढ़ थे, एजुकेटेड नहीं थे, मेरा ख्याल उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस था, जो उनकी विजन थी, जो इतने फार साइटेड थे, और मेरे को उन्होंने बकअप किया। तो जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो मैंने मास्टर्स कंप्लीट करी। उसके बाद स्कूल पढ़ाते हुए विद माय 2 children मैंने एक यूजीसी क्रैक किया। The moment I cracked my UGC, then I joined Khalsa College of Education, GT Road, as a lecturer. Okay. So वहाँ पे भी आके मैं आगे पढ़ती रही, Masters in Philosophy, and I am the gold medalist of Punjabi University, being a private student. I cracked my UGC in Philosophy also. I did my PhD also during my job in Khalsa College of Education, GT Road. So कहने का मतलब है कि अगर आप में फेथ है, मेडिटेशन करते हो, तो आप में वो पॉजिटिविटी आती है, वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं। तो फिर सारा जब इन्वायरमेंट पॉजिटिविटी का होता है, फेथ, फैमिली, तो मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैं ब्लेस्ड थी जो मेरे को ऐसा इन्वायरमेंट मिला। अगर मेरे को ना मिलता तो 110% है जो लड़कियाँ वो स्कैटर्ड हो जाती हैं, टूट जाते हैं। सो उसके बाद आज अगर मैं प्रिंसिपल हूँ तो उसके पीछे हार्ड वर्क है। अगर मेरे पेरेंट्स के बाद बहुत जैसे काफ़ी फाइनेंशियली साउंड थे, लेकिन मैंने कभी भी उनकी वो फाइनेंसेस को नहीं देखा कि मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, शायद भगवान ने ही नहीं दिखाया। या वो पहले की ही जो वैल्यूज़ थी कि नहीं ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे ब्रदर्स का है। शायद अगर मैं उनका वो बिजनेस देखती भी, इतना कुछ है, तो शायद मैं मेहनत ना करती। ये भी मैं कहती हूँ वो फेथ है, उन्हीं ने जो रास्ता दिखाया, उन्हीं ने मेरे को ताकत दी, उन्होंने ही मेरे में पॉजिटिविटी दी, उन्होंने ही मेरे सारे काम किए। और आज मैं जिस जगह पे हूँ ओनली बिकॉज ऑफ द ऑलमाइटी, ओनली बिकॉज ऑफ द ऑलमाइटी। आई एम नथिंग। मेरा कोई काम ऐसा नहीं है जो रुका हुए। नो डाउट हार्ड वर्क तो करना पड़ा। जैसे उसके बाद मैं कॉलेज में भी जाती थी। आई यूज़ टू गो टू IAS सेंटर इन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, देन आई यूज़ टू टेक क्लासेस एट माई होम ऑल्सो, मॉर्निंग, इवन इवनिंग टाइम ऑल्सो। मॉर्निंग जैसे 6 to 8:30 स्टूडेंट्स आते थे, मैं पढ़ाती थी। एग्जैक्ट 8:45 आई यूज़ टू बी इन माई कॉलेज, बिकॉज मेरे में मैं डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा है, फोकस्ड बहुत ज़्यादा है, कि मेरे को होता है कि अगर मेरी क्लास 9 o'clock है, देन आई शुड बी इन द कॉलेज बिफोर 15 and 20 minutes। वहाँ पे भी अपनी ड्यूटीज़ पूरी करी, उसके बाद घर आके पढ़ाना। क्योंकि जब फादर एक्सपायर हुए, देन आई
थोड़ा सा तो फर्क पड़ता है ना आप पे। चाहे मदर थे, मदर ने उसके बाद ही बाकी सारा कुछ किया, फिर मम्मा ने अलग से घर लेके दिया, वहाँ पे रहना शुरू किया, वहाँ पे हर चीज़ के लिए यू कैन नॉट गो टू योर मदर, यू कैन नॉट डिस्टर्ब हर अगेन एंड अगेन। देन आपने अपनी लाइफ खुद ही लेके चलनी होती है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। पेरेंट्स मदद कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक ये कहा हुआ है, जो पुराने लोगों के एक्सपीरियंसेस से वो जो प्रोवर्ब्स हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, मैन इज़ द मेकर ऑफ हिज डेस्टिनी। दिस इज़ वेरी ट्रू। अगर हम कह दें मेरी किस्मत में ये नहीं है, आप पहले ये सोचो आपने करा क्या है। अगर आप फोकस्ड हो, अगर आप डिटर्मिन्ड हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, तभी आप कुछ अचीव कर पाते हो। सो इस यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ भी करी, जो एक मार्क्स होते हैं टू बिकम अ प्रिंसिपल, टू बिकम अ प्रोफेसर, तो वो क्राइटेरिया भी फुलफिल करा। नो डाउट इस सारी जर्नी में आपकी फैमिली तो निगलेक्ट होती है, बीइंग अ सिंगल पेरेंट। तो अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो जिधर मेरी ऑलमाइटी तो सबसे पहले है ही है, फेथ है, पेरेंट्स भी उनके इक्वली हैं, बट मेरे बच्चों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बीइंग अ सिंगल मदर जो मेरे को उनको देना चाहिए था, शायद मैं वो प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाई। उसका रीज़न ये था कि मैं पहले पढ़ी लिखी नहीं थी, आई वॉज ओनली BA एंड BA इज़ नथिंग। तो पढ़ने के लिए आपको फोकस्ड होना पड़ा, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे तो निगलेक्ट होते ही है ना। अगर मैं यही पहले पढ़ी लिखी होती, BA नहीं ये PhD करी होती, मास्टर्स करी होती, उसके बाद मेरी मैरिज होती, तो मे बी मेरी अपनी लाइफ भी थोड़ी डिफरेंट होनी थी। बिकॉज आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम माई इन लॉज प्लेस 9 and 10 years मैंने कंटिन्यूस पढ़ा है, B.Ed करी है, M.Ed करी, MA पॉलिटिकल साइंस करी, MA फिलोसफी करी, देन PhD करी, अपने 2 नेट क्रैक करे, PGDCA करी। सो कहीं ना कहीं अपना करियर बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, फैमिली के सर्वाइवल के लिए बच्चों को भी साथ में उनका भी रोल है। डेफिनेटली, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि इतना कुछ आप जैसे मैनेज कर रहे हो एट द सेम टाइम, तो बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाते हैं। एंड डू यू थिंक कि उस चीज़ का ऊपर बच्चों के इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि जैसे क्या है, मेरा क्वेश्चन बेसिकली द कोर ऑफ माई क्वेश्चन इज दैट व्हाट आई हैव सीन इज दैट इफ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, तो कहीं ना कहीं सम थिंग्स आर सैक्रिफाइस्ड। कभी वो फैमिली होती है, कभी वो रिलेशंस होते हैं, कभी वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जो आप सैक्रिफाइस करते हो। समटाइम्स जैसे मैं हैव सीन माय ब्रदर, ही इज क्रैक्ड IIT, तो मैं उसको 3 साल के लिए मिला ही नहीं था। कोई फैमिली फंक्शन नहीं, कोई घर पे भी जाओ तो कोई इंटरेक्शन नहीं थी। He has cracked the IIT, but definitely he's also sacrificed a lot to reach at that point. तो आपको लगता है कि जैसे उस चीज़ का बच्चों पे इफेक्ट आया? बच्चों का अगर मैं अकेली होती तो आना था। मैं जॉइंट फैमिली में थी, अगर मैं उधर बिजी थी तो मेरे मदर थे, इवनिंग को मेरे फादर थे, मेरी सिस्टर थी, शी इज़ नॉट हैविंग एनी चाइल्ड, ओके, तो उसके लिए भी यही 2 बच्चे थे। सो मेरा ख्याल है अगर मेरा फैमिली इन्वायरमेंट डिफरेंट होता तो बच्चे ज़्यादा इग्नोर्ड होते, उनको और सेक्रीफाइस करना पड़ता। शायद वो जॉइंट फैमिली में थे, इसके कारण इतना नहीं उन पे असर आया। भी कोई ना कोई था उनको सपोर्ट करने के लिए, कोई ना कोई था उनको चेक करने के लिए। बट नो डाउट जो मदर और फादर का रोल है वो तो वही कंप्लीट कर सकते हैं। वही जैसे मैं पूछ रहा था कि डू यू थिंक दैट फादर फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट? फादर फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। मैं पूरी इवन एक टाइम था जब मेरा बेटा, आई थिंक ही वॉज ओनली मे बी यू कैन से 9-10 इतने ईयर्स का होगा, उसने एक बार बोला कि उनके सबके पापा हैं, मेरे पापा नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्लिक होता है। हाँ,
लगता है भी बच्चे भी मिस करते हैं। आई नो, क्योंकि मैं उसको बचपन से जानता हूँ, तो आई हैव सीन समटाइम्स यू नो कि वो दिख जाता है कि आपको चाहते हो या ना चाहते हो। तो डू यू थिंक दैट स्टिल हर्ट्स समटाइम्स? डेफिनेटली। I am very strong, but डेफिनेटली, मतलब इंसान कितना भी स्ट्रांग हो, कहीं ना कहीं तो वो अंदर चीज रहती है। एंड आई एम श्योर कि जैसे द जर्नी जो आपने हमारे साथ डिस्कस की है, वो एक स्ट्रांग इंसान ही उसको कर सकता है परस्यू, नहीं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो तो है, बट दिस इज पॉसिबल नॉट विदाउट ऑलमाइटी, विदाउट मिरेकल। मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, आज मैं जो हूँ, ये उस भगवान की ही ताकत है। आजकल के बच्चे कई बार नहीं मानते, तभी मैंने बोला ये फेथ है, ये वो कुछ ना कुछ तो है। बाकी वही आपको रास्ता दिखाता है, वही पॉजिटिविटी लगाता है, वही सारा कुछ करता है। नो डाउट इंडिविजुअल को एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं। जैसे आपके सामने खाना है, खाना तो आपने खुद ही है ना, भगवान ने तो दे दिया। मे बी उसने मेरे को पेरेंट्स दे दिए, फाइनेंशियली वो साउंड थे, उन्होंने मेरे पे पैसे लगा दिए, तो मे बी वो हार्ड वर्क तो करना पड़ा ना। जैसे अब इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो, कि जैसे स्पिरिचुअलिटी आई ऑल्सो फॉलो अ स्पेसिफिक पाथ। तो मेरे को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी का एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सरेंडर। जैसे अगर आप गीता भी पढ़ो तो उसमें यही लिखा है कि यू डू योर वर्क एंड डोंट बी अटैच टू द रिजल्ट ऑफ द वर्क दैट यू आर गेटिंग। एंड सरेंडर बहुत जरूरी है। जैसे अन्य आप डे टू डे लाइफ में देखोगे, जैसे एवरी स्मॉल थिंग ऑल्सो अगर आप उसको सरेंडर करते जाओगे, जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे को कुछ नेगेटिविटी आ रही है, तो मैंने एक चैनल बनाया कि वो मेरे पास नेगेटिविटी आ रही है, रादर देन टेकिंग इट ऑन माई सेल्फ एंड माई माइंड, आई गिव इट टू समवन। तो मैंने वो चीज़ एक प्रैक्टिस करना शुरू किया और वो मेरे लिए बहुत हेल्प करती है, क्योंकि क्या है कि आई वॉज रीडिंग दैट अ पर्सन गेट 60,000 थॉट्स अ डे, एंड आउट ऑफ दो 60,000 जो 50,000 थॉट्स आर देयर, इट्स द रिपीटेड थॉट ऑफ लास्ट डे, and 10,000 thoughts which are left, 5,000 of those are actually not making any sense and you can't do anything about it. जो 5,000 बचे, those 5,000 which are left, you can actually ignore them intentionally, and if you actually look at it, there are only 2 or 3 thoughts जो आपको actually acknowledge करने चाहिए in a day, और वही करके आप अपनी लाइफ को बहुत आसान कर सकते हो। तो दैट इज द प्रैक्टिस जो मेरे को लगता है कि एक स्पिरिचुअलिटी में सरेंडर होना बहुत जरूरी है। सरेंडर एंड ग्रैटिट्यूड। यस, ग्रैटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट एवर यू आर हैविंग। जैसे मेरे साथ मैं कह रही हूँ भी, जो भी वापस आना बच्चों के साथ, बट ग्रैटिट्यूड है, पेरेंट्स थे, ग्रैटिट्यूड है उनके पास फाइनेंशियली दे वर साउंड, ग्रैटिट्यूड है कोई फेथ था, कोई पावर थी जो गाइड कर रही थी। मतलब जो चीज़ आपके पास नहीं है, अगर उसी के बारे में सोचते जाओ तो डेफिनेटली नेगेटिविटी आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड, एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। वो ग्रैटिट्यूड आएगा तभी पॉजिटिव होगे, अदरवाइज जो मिसिंग है उसी के बारे में सोचते जाओगे तो मुश्किल है। एंड स्पेशली कमिंग फ्रॉम यू दैट इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में होने के बावजूद ये सेइंग कि ग्रैटिट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट्स इट्स अ वेरी गुड टेक अवे फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग। एक और जैसे क्वेश्चन मेरे दिमाग में, एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, जैसे आपने बोला कि योर पेरेंट्स वर नॉट दैट एजुकेटेड बट दैट एक्सपीरियंस काउंट्स। यस, बट आज की डेट में भी ऐसे दिखाया था कि बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स आर नॉट दैट एजुकेटेड, और जो हमने दुनिया देखी है वो उन्होंने नहीं देखी। बट मेरे को लगता है कि वो जो 20 तक फेज होता है ना, उसमें होता है कि 15 तक लगा लो कि 15 तक फेज है कि बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स को सब पता है।
15 to 30-35 ऐसा लगता है कि हमें सब पता हाँ, इनको कुछ नहीं पता। और 35 से बाद में जब मैंने जिनसे भी बात की उनको लगता है कि पेरेंट्स एक्चुअली जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। हाँ। तो वो चीज मेरे को एक बड़ी सही टेक अवे लगी। एक और चीज मेरे को पूछनी थी कि जैसे आपने बोला कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जैसे you've अचीव्ड हाइट्स इन योर लाइफ। आप कह रहे हो कि सुबह मैं कोचिंग करवाती थी, फिर मैं कॉलेज जाती थी, फिर शाम को कोचिंग, बच्चे संभालना, एवरीथिंग वाज देयर। सो व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन? डिसिप्लिन मीन्स फोकस्ड। अगर आप फोकस्ड होगे तभी आप मतलब इधर उधर नहीं जाओगे। फोकस्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। भी मैंने क्या करना है, तभी आप कुछ अचीव कर पाओगे। डिसिप्लिन ये नहीं कि 24 घंटे मतलब आप सीधा खड़े हो या ये चीज़ इधर है तो इधर ही रहनी चाहिए। डिसिप्लिन मीन फोकस्ड, डिटर्मिन्ड होना उसके लिए। डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, ये सब इंटर रिलेटेड है। आप जितने भी हम किसी को भी देखते हैं भी कितना सक्सेसफुल है, उसके पीछे उसका हार्ड वर्क, उसका फोकस्ड होना, उसका डिसिप्लिन होना, वो नहीं हमें नज़र आता। से एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को आपसे बात करके कि योर लाइफ स्ट्रगल एंड फेथ आर बोथ गोइंग पैरेलली। तो एक वो बड़ी अच्छी चीज़ मेरे को लगी एंड मैं जानना चाहता हूँ कि वो आप कैसे मेंटेन रखते हो। आई थिंक दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी। सो यही तो ग्रेटिट्यूड है उस परमात्मा के पास कि इतने सर्कमस्टांसेस में, मतलब इससे बुरे तो सर्कमस्टांसेस हो नहीं सकते ना, तब भी वो भगवान ने पॉजिटिविटी दी, सब कुछ उसने किया। आज मैं जिस जगह पे हूँ उन्होंने पहुँचाया है। मतलब नो वर्ड्स, नो वर्ड्स। तो जैसे ये चैनल हम काफ़ी फोकस्ड हैं टूवर्ड्स यूथ कि हम चाहते हैं कि जैसे यूथ भी स्पिरिचुअलिटी में आए, यूथ भी कुछ ना कुछ एक पाथ फॉलो करे, उसको लगे कि हाँ मतलब आई एम नॉट द ओनली वन हु इज रनिंग द शो, देयर इज समवन एल्स हु इज रनिंग द शो एज वेल। तो आपका सजेशन टू यूथ क्या होगा? मैं तो यूथ को यही सुजेस्ट करूँगी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। जरूरी नहीं है भी आप किसी फेथ में बिलीव करें, क्योंकि डाइवर्सिटी इज देयर। कोई भी रिलीजन है, कोई भी फेथ है, प्रिंसिपल्स आर सेम, कोई फर्क नहीं है उनमें। अल्टीमेटली हर एक ने उस ऑलमाइटी को अचीव करना है। बस बच्चे को, यूथ को फेथ जरूर रखना चाहिए, ग्रैटिट्यूड हमेशा होना चाहिए। हमेशा जब आप उसको, मैंने वो बुक पढ़ी थी सीक्रेट्स, द सीक्रेट्स, दैट इज वेरी वेरी गुड बुक। आई थिंक एवरीवन शुड गो थ्रू दिस बुक। उसमें भी ये बताया है योर ग्रैटिट्यूड, योर पॉजिटिविटी, जो आप इमेजिन करते हो, अट्रैक्ट करते हो आप, वही हर चीज़ को आप अट्रैक्ट करते हो। सो मेरा ख्याल है बच्चे में ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, फेथ होना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम साइंस पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ तो है ना, एटम से ही चाहे कुछ बना है, जो इतना सारा यूनिवर्स को उसने होल्ड किया है। कोई पावर तो है, कोई पावर तो है। मतलब वही सर्दी गर्मी अपने सही टाइम पे, दिन रात अपने सही टाइम पे कैसे आ रही है, कोई तो है जो हु इज रनिंग द शो, एंड वही हम बताना चाहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज दैट व्हाट इज द बेस्ट सजेशन दैट यू गॉट इन लाइफ? Don't run away from your responsibilities. Don't run away. That is not the solution of life. The only message which I want to convey, first of all, have faith, do gratitude, work hard, be focused, and fulfill all your responsibilities. And जैसे भगवद गीता में भी कहा है, निष्काम कर्मा, जो भी आप करते हो उसको एक सेवा की तरह करो। बच्चों की अगर आप ब्रिंगिंग कर रहे हो
तो वो भी उस भगवान ने आपको ये सेवा दी है। सेवा डजंट मीन कि आप कहीं गुरुद्वारे में जा रहे हो वहाँ पे कर रहे हो। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, काम कर रहे हो, तो वहाँ पे भी जो आप 100% अपना देते हो तो वो भी एक सेवा है। सो बस यही मैसेज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू।